मित्रों, आज हम आपको ज्योतिष फल के बारे में बताते हैं। ज्योतिष फल के लिए कुंडली में खाली जन्मांग का होना ही आवश्यक नहीं। हाँ, जन्मांग के साथ में आपका नवांशक कुंडली भी होती है। अब आपने कहा कि हमारी जन्म कुंडली भी है, नवांश कुंडली भी है, तो हमारे जो ग्रहों का फल है वो पूर्ण रूप से हमें पता लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी कुंडली में पूर्ण रूप से फल का जो जानकारी है, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ज्योतिष में अगर आपने जन्मांग कुंडली से और नवांश कुंडली से ही कोई निष्कर्ष निकाला है तो वह पूर्ण रूप से सत्य नहीं होगा। निष्कर्ष निकालने के लिए आपको जन्म कुंडली के साथ नवांश कुंडली, उसके बाद वर्षफल और योगिनी दशा, साथ ही में गोचर दशा, जब तक इन चीज़ों का आप अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको उसका सही फल का ज्ञान नहीं होगा। अतः आपको किसी भी जानकारी के लिए जिस जन्म कुंडली का फल आपको जानना है, या किसी की कुंडली आप दिखाते हैं, तो उसमें जन्म कुंडली, नवांश कुंडली में विंशोत्तरी दशा होती है। विंशोत्तरी दशा से ही खाली उसका ज्ञान नहीं होगा, विंशोत्तरी दशा के साथ में आपको योगिनी दशा, क्योंकि होता क्या है कि कहीं आपने विंशोत्तरी दशा तो आपकी अच्छी चल रही है, विंशोत्तरी दशा में अंतर भी अच्छा चल रहा है, लेकिन योगिनी दशा में वो खराब चल रही दशा, या उसका अंतर खराब चल रहा है, तो यहाँ पर कंट्रास्ट हो जाता है। आपको विंशोत्तरी में अगर अच्छी दशा चल रही है और योगिनी में अच्छी दशा नहीं चल रही है, खराब दशा चल रही, तो उसका फल आपको कट के मिलेगा। दोनों का जो जिस सारांश होगा, जो उस सारांश के हिसाब से आपका फल। अब मालूम पड़ा कि आपकी विंशोत्तरी दशा में भी अच्छा है और योगिनी दशा में भी अच्छा है, लेकिन वर्षफल में खराब चल रहा है। तो विंशोत्तरी योगिनी दोनों के असर में अगर वर्षफल का असर खराब हो रहा है तो उसमें कुछ कमी आ जाएगी। मतलब अगर आपको ये बताया गया कि आपके इस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता है और विंशोत्तरी में भी है, योगिनी से भी मालूम पड़ रहा है कि दशा में ठीक है, या उस जो कार्य है आपके, उससे आपको योगिनी में उसका कोई मतलब नहीं रहता है, मतलब ना रहता है, मतलब जो कार्य का है या जो लाभ का स्थान है उसका कोई राशि उसका स्वामी हो, जो दशा आपकी योगिनी में चल रही है, वो उस योगिनी दशा के ग्रहों से उसका कोई मतलब है कि नहीं है। अगर कोई मतलब नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, उसका कोई ध्यान देना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके कर्म और लाभ स्थान के स्वामी विंशोत्तरी या योगिनी में टकराते हैं, का मतलब ये हुआ कि विंशोत्तरी दशा में और योगिनी दशा में आपके कर्म स्थान और लाभ स्थान, या आपका व्यापार स्थान है, जैसे आपका सप्तम स्थान को भी व्यापार स्थान बोलते हैं, या मुकदमेबाजी का भी कोई है तो सप्तम स्थान के हिसाब से देखा जाता है। तो अगर मुकदमेबाजी की बात कर लीजिए, मुकदमेबाजी की, तो सातवां स्थान हुआ। सातवें स्थान में कोई भी ग्रह बैठा होगा, उसका स्वामी
कि दशा अगर विंशोत्तरी में चल रही है या उसका अंतर विंशोत्तरी में चल रहा है और उसी सप्तम स्थान के स्वामी का दशा या अंतर योगिनी में भी चल रहा है और दोनों एक दूसरे के विपरीत फल कारक है, माने विंशोत्तरी में अगर वो अच्छा फल देने वाला है और योगिनी में खराब फल देने वाला है तो यहाँ पर आपकी कम फल में कमी आ जाएगी। उसी तरीके से वर्षफल में वो ग्रह जो सप्तम स्थान का स्वामी है वो उस स्थान में उस समय वो कहाँ पर बैठा हुआ है, उस वर्षफल में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर वो अच्छा प्रभाव पड़ता है, विंशोत्तरी में भी अच्छा प्रभाव देने वाला है वो ग्रह का स्वामी और योगिनी में भी ग्रह प्रभाव, तो निश्चित मान लीजिए कि आपका वो काम बन ही रहेगा। अब अगर आपने विंशोत्तरी में आपको उस स्थान का स्वामी की दशा चल रही है या उसका अंतर चल रहा है और योगिनी में भी उसी दशा उसी ग्रह के स्वामी का दशा या अंतर चल रहा है और वर्षफल में उस स्थान के स्वामी का जो दशा चल रही है वो दशा बहुत ज़्यादा तो रहती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा 2 महीने तक रहती है, तो उस पीरियड में तो आपको वो फ़ायदा नहीं होने देगा। अगर वो नुकसान कारक है तो वहाँ पर आपका अच्छा ग्रह नहीं है। अच्छा ग्रह का मतलब वो अच्छे स्थान में नहीं बैठा हुआ है। अब मान लीजिए आपकी सप्तम स्थान में आपके तुला राशि है, तुला राशि मतलब सप्तम स्थान में 7 का अंक बैठा है। अब 7 के अंक का स्वामी हुआ शुक्र, विंशोत्तरी में शुक्र की ही दशा चल रही है और योगिनी में शुक्र का अंतर चल रहा है किसी दूसरी दशा में। अगर दशा नहीं भी चल रही है उसका अंतर चल रहा है और दोनों शुभ फल कारक हैं। लेकिन विंशोत्तरी में शुक्र का क्या फल है, वो शुक्र अच्छे स्थान में बैठा है या खराब स्थान में बैठा है। अगर वो अच्छे स्थान में बैठा है तो अच्छा फल कारक होगा। अब वो किस समय होगा, जैसे अब आपका विंशोत्तरी और योगिनी में दशा का समय टकरा रहा है और वर्षफल में भी वो दशा का समय टकरा रहा है कि वही है समय, तो यानी कि आपके काम में सफलता उस समय मिलेगी। शुक्र का समय स्थान, शुक्र का जो भोग पीरियड होता है वो वर्षफल में 2 माह का होता है, तो उस 2 माह के अंदर विंशोत्तरी में दशा चाहे जब तक चल रही है, योगिनी में दशा या अंतर कब तक चल रहा है, लेकिन वहीं अगर शुक्र, हम ये शुक्र की बात लेके ले रहे हैं कि सप्तम स्थान में आपकी तुला राशि है, माने 7 का अंक है, तो शुक्र को ही हम मान रहे हैं विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा, चाहे दशा हो चाहे अंतर हो, और शुक्र को ही हम मान रहे हैं वर्षफल में भी। अगर तीनों में वो अच्छा फल देने वाला है तो जो वर्षफल में जो शुक्र का समय है, लाभ का स्थान, उस समय वो अच्छा फल देने वाला होगा, यानी कि वो सफलता आपको पूर्ण रूप से उस समय प्रदान होगी। अब इसको आप इस तरीके से मान के चलिए कि आपकी विंशोत्तरी दशा वर्तमान समय में वो कब से भी चल रही है, दिसंबर आप मान लीजिए 25 के ये वर्ष ले लीजिए, दिसंबर 25 तक चल रही है विंशोत्तरी में शुक्र की दशा, और योगिनी में शुक्र का अंतर, चाहे वो शुक्र का दशा हो चाहे अंतर हो, वो आपका जो है फरवरी तक चल रहा है। अब इस समय चल रहा है आपका पीरियड नवंबर, और वर्षफल में शुक्र की दशा आपको इसी अवधि में अगर मिल रही है, चल रही है तो, और वो दशा आपकी मान लीजिए जनवरी तक है आज से, तो अब आप ये मान के, और तीनों जो है शुभ फल कारक हैं, विंशोत्तरी में भी, योगिनी में भी और वर्षफल में। तो ये कॉमन पीरियड आपका जो हुआ इस समय से लेकर जनवरी तक अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही है, वो चाहे पहले से चल रही होगी जब 2 महीने की है तो ये पीरियड जो आपका आएगा कॉमन पीरियड, तीनों में वो समय टकरा रहा है, तो आप समझिए वो समय में आपका काम बनेगा। अब इनके साथ साथ इनके साथ एक गोचर का भी, सटीक फल लेने के लिए गोचर का भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि उस अवधि में, जिस अवधि में ये तीनों कॉमन पड़ रहे हैं,
उस अवधि में गोचर का फल क्या है। उसमें गोचर हमारा जो है, मान लीजिए आपके शुक्र ही है, शुक्र का गोचर क्या उस समय टकरा रहा है आपका गो क्योंकि शुक्र 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों भी आपके हर राशि में टकराते हैं। हर एक की राशि में 9 ग्रह चल रहे हैं, 9 ग्रह सबकी राशि में टकराएंगे। तो इस अवधि में जो आपको कॉमन मिलता है, विंशोत्तरी दशा में, योगिनी दशा में और वर्षफल में, तीनों में जो दशा कॉमन मिलती है, उस कॉमन दशा में चाहे वो जितने भी अवधि की है, उसमें शुक्र का क्या फल है। वो शुक्र का फल का मतलब ये हुआ, गोचर से शुक्र आपके कौन से स्थान में बैठा हुआ है, हैं? शुक्र विशेषकर अष्टम स्थान में खराब होता है, छठे स्थान में भी खराब होता है, और बाकी स्थानों में शुक्र का फल अच्छा होता है। तो अगर यहाँ गोचर में अगर वो शुक्र आपका खराब जगह बैठा हुआ है या अष्टम स्थान में मान लीजिए बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी काट करेगा। लेकिन चूंकि वो 3 जगह पर विंशोत्तरी, योगिनी और वार्षिक दशा में वो आपको शुभ फल देने वाला है, तीनों में अच्छी दशा चल रही है, तो यहाँ पर शुक्र आपको ज़्यादा खराब तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अड़ंगा लगाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको 4 में से 3 और 1 अनुपात में चल रहा है। माने 3 दशाएं अच्छी चल रही हैं 3 जगह पे, और 1 जगह पे खराब चल रही है। तो उतने समय के लिए थोड़ा बहुत आपको अड़ंगा लगेगा, लेकिन समय आपके लिए वो बढ़िया होगा, वो समय अच्छी दशा में। अब आपको हम इसके बारे में अन्य जानकारी फिर देंगे।